हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस फॉर विजिलेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जब कोई भी चीज़, तो यूनिट कन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एज ए बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया जो कि साइंस से रिलेटेड है, तो उसमें यूनिट कन्वर्जन मस्ट हो जाता है, आपको आना ही चाहिए। चाहे वो नीट हो जाए, चाहे जेई हो जाए, चाहे और भी कोई एग्जाम हो जाए जिसमें साइंस आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। इन दोनों में यूनिट कन्वर्जन का ज़रूरत हमको पड़ता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इन एग्जाम्स में के क्वेश्चंस में कोई और यूनिट में क्वेश्चन होता है, आंसर कोई और यूनिट में आता है हमारा, और ऑप्शन में किसी और यूनिट में आंसर दिया रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी यूनिट में हमें ऑप्शन टिक करना होता है। तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए हमें वहाँ पे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत टिक करके आ जाओगे और नंबर भी आपका कट जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आना ही चाहिए आपको। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड जितने भी डाउट है आपके सभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन सीखना है आपको, तो कंसंट्रेट करके वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से इन तक देखिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, कहीं पे स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो चीज़ें क्या होगी, मिस कर देंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन को बताने से पहले बता दूं कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो हमारा क्या होता है। फिजिक्स का पहला चैप्टर तो बस फिजिकल, मतलब कि व्हाट इज फिजिक्स और टाइप्स ऑफ फिजिक्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, थ्योरेटिकल चीज़ें दी गई हैं फर्स्ट चैप्टर में क्लास 11th के। क्लास 12th में जब आप एंटर करते, सॉरी, क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर में जब आप जाते हो तो वहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट एक चैप्टर आता है। उसको पढ़ाने से पहले कोई भी टीचर है जो एक अच्छा टीचर है फिजिक्स का, तो सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन बताता है, उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट में आगे बढ़ता है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन मस्ट है आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। और अच्छा टीचर है तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। मैथमेटिक्स के उतना मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएगा जितना फिजिक्स में अप्लाई होता है जगह जगह पे। उसके बाद आपको स्टार्ट करेगा फिजिक्स। तो यूनिट कन्वर्जन पढ़ लेते हैं आप, जो आज का टॉपिक है। ये सब चीज़ें हम तो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भैया ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये करते क्यों हैं हम। देखिए, यूनिट कन्वर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट होती है वो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कि कितना कोई चीज़ का अमाउंट है। अगर किसी चीज़ का अमाउंट बहुत ही कम है और उसे बड़े यूनिट में हम देखेंगे, अगर बड़े यूनिट में उसे इंडिकेट करेंगे तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अगर उसी चीज़ को जो अमाउंट इसका कम है उसके लिए एक छोटी यूनिट हम लगा देते हैं, छोटी यूनिट के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका अंदाज़ा हम लगा सकेंगे। इसलिए करके कई सारे यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, बड़े कम अमाउंट के लिए छोटे यूनिट, बड़े के लिए बड़े यूनिट। हालांकि उन्हें हम छोटे बड़े यूनिट से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए उसे बनाया गया। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें, यहाँ पे कई सारे यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे एक टेबल में, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, मिली। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ये उल्टा बताया। ठीक है, इसका जो सही सीक्वेंस होता है इसे आपको लर्न भी करना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसके लिए सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए। ये क्लास 7th 8th में भी टीचर्स लर्न करा देते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको इधर से हम आपको याद करना है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस मैंने बताया आपको, इधर से मिली से किलो की तरफ में सीक्वेंस याद कर लेना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ऐसा सॉन्ग करके आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए यूनिट को जब पढ़ रहे हो आप। और एक बात बता दूं मैं आपको कि जो यूनिट होता है वो न्यूमेरिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज़ का बढ़ता है तो यूनिट जो होता है वो घटेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 1000 ग्राम लेते हैं, कितना लेते हैं, 1000 ग्राम लेते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम कोई चीज़ लेते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम बड़े यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए केजी, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें हम, तो इसी को क्या लिखते हैं हम, 1 kg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 kg। ग्राम से बड़ी यूनिट कौन है, केजी है। तो जैसे ही हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो नंबर घट गया, 1000 की जगह नंबर 1 आ गया, क्योंकि यूनिट बढ़ गया।
अगर यूनिट को घटाएंगे कि किलोग्राम के बजाय हम ग्राम में देखें तो किलोग्राम एक बड़ी यूनिट थी और ग्राम एक छोटी यूनिट है, तो यूनिट घटा तो नंबर बढ़ गया, एक की जगह 1000 हो गया। तो जो यूनिट होता है वो न्यूमेरिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट घटेगी, और अगर यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था, आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये यूनिट कन्वर्जन से इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, आपको ट्रिक की सहायता से बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अब जो सेक्वेंस बताया मैंने आपको, आपने लर्न करना है, आपको नोट कर लेना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, ये मस्ट है, ये ट्रिक के लिए भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। जैसे कि पूछा आपसे कि भैया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या मान लीजिए पूछ लिया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बताना अगर हुआ आपको, तो आप कैसे बताओगे? ट्रिक से बता रहा हूँ मैं अभी। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे लिख लेना है आपको। अब उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ 1 किलो यानी सॉरी 1 किलो नहीं, एक लिखना है किलो के नीचे, और वहां से मीटर तक जाते जाते जीरो बढ़ाते जाना है, 1 0 2 0 3 0। तो ये अब इसको क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है। तो 3 जीरोज आ गए, यानी 1000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। यहीं पे अगर पूछा कि 7 किलोमीटर में कितने मीटर, तो यहाँ 7 लिख लेना है, और यहाँ जीरो बढ़ाते जाना है ऐसे, जहाँ पे मीटर आए वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ से पता चल जाएगा 7000 मीटर होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब जैसे पूछ ले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर के जगह 1 लिखना है, और सेंटीमीटर तक जीरो को बढ़ाते जाना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पता चल गया आपको। तो ये एक शानदार ट्रिक है, इसे आप यूज कर सकते हो फॉर कन्वर्टिंग यूनिट, वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, इस टेबल के थ्रू आप ऐसे ये सेक्वेंस याद रखना, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, और बाकी उसकी जो भी यूनिट कन्वर्ट करना है आपको उसके नीचे वो नंबर लिखना है, और जहाँ तक जिसमें कन्वर्ट करना है वहाँ तक आपको जीरो बढ़ाते जाना है, और ठीक वहाँ जाके स्टॉप कर देना है। उसके बाद काउंट कर लेना, जितना होगा वही आपका आंसर होगा। ये तो हो गया ट्रिक। अब कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये है आपका मीटर। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, तो अगर आपको मिली से सेंटी में जाना है तो आपको 10 से डिवाइड करना है, सेंटी से डेसी में जाना है तो 10 से डिवाइड करना है, डेसी से मीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करना है। अभी डिवाइड क्यों करना है अभी ये भी बताऊंगा। अब किलो से हेक्टो में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, हेक्टो से डेका में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर सॉरी डेका से मीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको किलो से मीटर में जाना हुआ तब 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप कितने प्लेसेस को क्रॉस कर रहे हो, हेक्टो को भी क्रॉस कर रहे हो, डेका को भी क्रॉस कर रहे हो, तो यहाँ आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखो ये 10 और ये 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और ये 10 मिला के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 3 प्लेसेस जा रहे हो ना, तो 10 10 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी है कि जितने प्लेसेस एक एक प्लेसेस जाओगे तो 10 से डिवाइड, और सीधे जितने प्लेसेस जाओगे तो उतने से डिवाइड करना होगा आपको। जैसे कि अगर सीधे यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो जितने प्लेसेस पे जा रहे हो से, तो वहाँ पे 1000 से, 1 2 3 प्लेसेस जा रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते क्यों, देखिए जब भी हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जब भी किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदल रहे हैं, तो मैंने बताया अभी आपको कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बड़े से जब छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो यूनिट को घटा रहे हैं, और जब यूनिट को घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर इधर से इधर जाने में, वो इसलिए कि देखिए यहाँ से हम कर क्या रहे हैं कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं।
मिली, सेंटी, डेसी, ये सब छोटा यूनिट है मीटर से। अब हम छोटे यूनिट है जब बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यानी यूनिट को बढ़ा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होनी चाहिए। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू कम कैसे होगी, जब हम उसे डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो जितने टाइम्स, जैसे एक प्लेसेस जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड, 2 प्लेसेस जा रहे हैं तो 100 से, अगर सेंटी से डेसी में जा रहे हैं तो एक ही प्लेस क्रॉस कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड ही करेंगे, लेकिन सीधा मिली से डेसी में जा रहे हैं तो 2 प्लेसेस क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा प्लेसेस आप वहाँ पे क्रॉस करोगे, उतने टाइम्स आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर वही क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, और ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया कि किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे वो नंबर उसमें लिखना है। जैसे मान लो डेसी से हमको हेक्टो में जाना है, ठीक है, डेसी से हेक्टो में जाना है, या सेंटी से मीटर में जाना है, तो सेंटी, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ भी जाना है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे सेंटी के नीचे, और यहाँ पे 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ाते जाएंगे, 0 बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यानी हमने अभी देखा कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, यहाँ पॉइंट लगा दिया हम। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, 10⁻⁻2 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻2 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अभी मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, एकदम जैसे कि 2-3 में जो पढ़ते हैं बच्चे, वैसे डिवाइड करके बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर लिया हमने, अब 1 सेंटीमीटर को हमको कितना बदलना है, मीटर में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हम जानते हैं, या फिर यही वाला देख लीजिए कि सेंटी से अगर मीटर में जाना है तो कितने क्रॉस करें, 1 2, तो माने 10 10 100, यानी 100 से डिवाइड करना होगा हमें, यानी 2 टाइम्स 10 से डिवाइड करना होगा। 10 को 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हमने, उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 को 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, 0 पॉइंट करके यहाँ 0 लिखना होगा। अब भी ये नहीं हुआ इसके बराबर, तो यहाँ एक और 0 लगेगा, एक यहाँ 0 लगेगा, फिर 1, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.01। क्या हुआ, 0.01 आ गया हमारा मीटर। ठीक है, और इसको 10⁻⁻2 मीटर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए कितने प्लेसेस के बाद है ये, 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा, इसलिए इसे कहा जा रहा है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये क्यों होता है आप समझ ही गए हैं, क्योंकि 1 मीटर यहाँ पे रखिए, और जहाँ तक सेंटीमीटर है वहाँ तक 0 लेकर जाइए तो 100 आ रहा है, 100 सेंटीमीटर। ट्रिक से भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट लगा के भी देख सकते हैं, और इसे चाहे तो लर्न भी कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, ये आपको यह लर्न करना होगा, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच में कितना मीटर हो गया, 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में पूरा कितना मीटर हो गया, 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 1 फुट में 12 इंचेस, तो 12 इंच में कितना, 12 इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको यूनिट कन्वर्जन में जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो गए। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।